एक क्वेश्चन है जो मुझसे किसी ने पूछा था। पहले क्वेश्चन को सुनो, फिर आप ही डिसाइड करना कि वीडियो आगे देखनी है या नहीं देखनी है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है सभी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबकी लाइफ में होता है। और आजकल तो कुछ ये ज़्यादा ही चल रहा है। जैसे कि एक बच्चे ने मुझे पूछा कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ने का जोश मेरे पास मन करता है तो पढ़ता हूँ, मन नहीं करता है तो नहीं पढ़ता हूँ। और मन की ये दिशा है कि जैसे ही मैं किताब उठाता हूँ तो मन नहीं करता, किताब उठाता हूं तो मन नहीं करता, बस 2 लाइन 3 लाइन पढ़ने के बाद मन अपने आप ही कह देता है कि रख दे। लेकिन फिर दोबारा से फोन को चलाते टाइम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखने के बाद फिर मन करता है कि कुछ करना है। ये जो प्रवाह, ये जो फ्लो बॉडी के अंदर चलता है, इस चीज का आंसर क्या है? पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता, पढ़ नहीं पाता अच्छे से, ये दशाएं आजकल चल रही हैं। पहले ये जान लो कि ये 2 मिनट ही आप क्यों पढ़ पाते हो, 3 मिनट ही आप क्यों पढ़ पाते हो, 4 मिनट ही आप क्यों पढ़ पाते हो। इसका सीधा सा लॉजिक है कि आप मोटिवेट हो रहे हो किसी वीडियो को देख के, मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो को देख के। और हाँ, मैं यही बता देना चाहता हूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, एक्साइटेड करना चाहता हूं कि पढ़ो या कुछ करके दिखाओ। पहले सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने हाव भाव को समझना है, ठीक है? ये बस मैं समझा रहा हूं कि आप लोग अपना मन कैसे पढ़ाई की तरफ या किसी भी चीज की तरफ, शायद इस वीडियो को देख करके आपको पता चल जाए कि किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु पे, किसी भी कार्य में मन कैसे लगाया जा सकता है। देखो, मन जो है, माइंड जो है, बड़ी ही अजीब कल्पना है, बड़ी ही अजीब, ठीक है ना? मन को जानना होगा, नहीं तो यही होता रहेगा, ठीक है ना? आजकल के मोटिवेशन सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट चलते हैं, ज्यादा नहीं चलते। कुछ लोगों के 1 दिन 2 दिन फ्लो रह पाता है। पहले जान लो कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, मन के बारे में बात करो। मन क्या है कि जब मन में आता है पढ़ने बैठते हैं, जब मन में नहीं होता हम नहीं पढ़ते। मन आखिरकार है क्या, क्यों ऐसा होता है, क्यों मन के ही चाहने से सब कुछ होता है, ठीक है ना? इसे समझने के लिए सारी बाधाएं मन की हैं। क्योंकि देखो ध्यान से, जब हम किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, पढ़ते टाइम टीचर हमें कुछ बता रहा है, समझ रहे हैं, उसकी तरफ भी देख रहे हैं, बोर्ड की तरफ भी देख रहे हैं, टीचर जो लिख रहा है अक्षर को उसे भी देख रहे हैं, लेकिन बोल भी रहे हैं उसके साथ। बड़े मजे की बात यह होती है कि समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इस चीज पे थोड़ा सा गौर करो। तुम जब भी किसी चीज पे ध्यान लगाते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, हम कुछ भी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है ना? कुछ भी सोच रहे होते हैं और हमारी समझ कुछ नहीं आता। जैसे कि मान लो हम घर पे ही बैठे हुए हैं, एक किताब को ले लिया हमने हाथ में, और किताब को हाथ में लिया, हमने 4 5 6 लाइन पढ़ी, पेज पढ़ डाला, समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि जब पेज पढ़ रहे होते हैं तब कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। इसी चीज के मन की बात को सुनो। देखो, मन तुम्हें प्रवाह देता है, फ्लो देता है। मन क्या है? जो फ्लो दे, विचारों को फ्लो दे। विचार वो जो दूसरों से हमने सुने हैं, देखे हैं, उन्हीं चीजों को फ्लो देता है। चाहे तो सोचे हों, चाहे देखे हों, उन्हीं चीजों को मन प्रवाह देता है। और उनका प्रवाह होता है या तो भविष्यकाल में होता है उनका, फ्यूचर के लिए, या भूतकाल में, पास्ट के लिए प्रवाह फ्लो देता है। बातों को फ्लो देता है मन। तो हो सके जितना हो सके विचारों से बचो, जितना हो सके, क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हो, आपके लिए अच्छी चीजें भी हानिकारक हो सकती हैं और बुरी चीजें भी हानिकारक हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छी चीजें हानिकारक कैसे हो सकती हैं? मान लीजिए हम दिन रात अच्छा ही अच्छा देख रहे हैं, किसी की अच्छी निजी जिंदगी के बारे में कि बहुत पैसा उस पर, हम अच्छा बुरा नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन में जो हमने बाहर से जो ज्ञान अर्जित किया है, उसके आधार पर हमारा मन हमें उसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हम फिर भी अपने टारगेट से अलग हो गए। मन को जान लो कि यह सिर्फ प्रवाह देता है, विचारों को, थॉट्स को। मन है क्या? जो प्रवाह दे, फ्लो दे। तुम्हें इस फ्लो को रोकना है। इस फ्लो को रोकना, फ्लो को रोका ऐसे नहीं जाएगा। फ्लो को रोकने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चीजें वो हैं कि जहां हो, जिस जगह पर हो। जैसे अगर इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा ध्यान लगा करके कुछ भी मत सोचो कि मैं क्या कह रहा हूं, कहां की कह रहा हूं।
पूरा ध्यान लगा करके सिर्फ वीडियो को सुनो। छोटी छोटी चीजों से आपके दिल में, आपके दिमाग में छोटी छोटी चीजों से एकाग्रता बढ़ेगी। कैसे? जैसे खाना खाते टाइम, खाना खाते समय ध्यान रखो हमेशा कि सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान खाने पे ही रहे। ऐसा नहीं कि खा रहे हो खाना, सोच रहे हो क्रिकेट की, किसी खेल की। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। जब खाना खाने बैठो, जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को बदलना शुरू करो, छोटी छोटी चीजों को। जैसे खाना खा रहे हो तो पूरा का पूरा ध्यान खाने पे लगा दो। जैसे खेलने जा रहे हो, पूरा का पूरा ध्यान खेल पे लगा दो। जैसे कि पढ़ने जा रहे हो, पूरा ध्यान, मतलब जब छोटी छोटी चीजों पे लाओगे तभी तुम्हारा मन पढ़ाई की तरफ होगा। नहीं तो वो मोटिवेशनल जो 2 दिन 4 दिन चलते हैं, उन पे, उनसे कुछ नहीं होगा। फिर आप 3 दिन पढ़ोगे, फिर उसके बाद वही हालत हो जाएगी। और आप जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तभी से इसको करना शुरू करो। 4-6 दिन आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मन में तो विचार ऐसे होते हैं कि एक विचार को तुम छोड़ोगे, चलो ये मैं कुछ सोच रहा हूं, सोचना बंद करूं इसे। बिल्कुल जैसे प्याज के ऊपर एक छिलके के बाद दूसरा छिलका निकलता आ जाए, ऐसे विचारों की परतें खुलती जाती हैं। परतें, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी परत। इन परतों को खुलने दो। आपको न कोई एक्शन लेना है, न कोई फ्लो होना, उनके साथ बहना नहीं है। विचार आ रहे हैं, आने दो, आप ध्यान दो जो चल रहा है उस पर। जैसे कि अभी भी विचार आपके मन में आ रहे होंगे वीडियो को देखते टाइम, लेकिन आप ध्यान दो कि वीडियो में मैं क्या बता रहा हूं। छोटी छोटी चीजों से आप इनको देखना शुरू करो। आपकी जिंदगी में ये तो नहीं कह सकता मैं कि बदलाव आएगा, शायद बदलाव आएगा, ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मन को कंट्रोल में रखने का एक ही मात्र उपाय है, क्योंकि इसे कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। मन को कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज से रखा जा सकता है, और वो है सिर्फ निर्विचार होना। ये महावीर ने भी कहा है, कितने मजे की बात है, महावीर का भी यही स्टेटमेंट है कि निर्विचार मतलब सोचो मत। और एकाग्रता बढ़ाने का एक ही मात्र लक्ष्य है कि सोचना बंद करो। जिस कार्य को कर रहे हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, उससे अन्यथा कुछ भी मत सोचो, उससे अलग कुछ भी मत सोचो। निर्विचार होना ही एक कला है, और इस कला को जान लो, आपकी जिंदगी में 100% कोई ना कोई चेंज हो सकता है। मेरी में भी हुआ था, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, ये जो उत्तेजनाएं होती हैं मोटिवेशन वीडियो को देखने के बाद, ये जो एक्साइटमेंट आती है कुछ टाइम के लिए आती है, ज्यादा दिन या ज्यादा समय ये टिक नहीं पाती। इसके लिए हमें अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए कुछ भी करो, मन से करो। तुम देखते नहीं आसपास, जिसमें जिसका मन होता है वो उसको इतने अच्छे से करता है कि उसमें वो पारंगत हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और जिस चीज में हम परफेक्ट, वही चीज हमें पैसा देना शुरू कर देती है। पैसा, हम सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, पैसा आए ना आए। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि एकाग्रता। और हाँ, मेरी इस बात को सुनकर के ये न समझो कि आप, मैं किसी धर्मगुरु हूं या किसी धर्म का प्रचार कर रहा हूं, कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक तात्पर्य है कि जो मैंने जाना है मैं बस तुम्हें बताऊं। ध्यान से काम करना, होश पूर्वक, जाग करके जो भी कर रहे हैं वो करना है। कहीं ऐसा ना हो, देखो हमारी जिंदगी में बहुत से उदाहरण ऐसे हैं कि हम किसी भी कार्य को करते हैं होश पूर्वक नहीं करते। जैसे मान लो हम रास्ते में ही आ रहे हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ, रास्ता लंबा है, सोचते सोचते निकल जाते हैं। बहुत देर बाद होश आता है कि अरे हम इतनी दूर आ गए रास्ते में, बातें करते हुए, अपने आप से बातें करते हुए। ये मूर्छित जिंदगी है, ये मरी हुई जिंदगी है। इससे थोड़ा सा तुम जिस चल रहे हो तो चलने पर ही ध्यान देना है, खा रहे हो तो खाने पे ही ध्यान देना है, गा रहे हो तो गाने पे ही ध्यान देना है। ध्यान जिस कार्य को कर रहे हो उसी पे देना है, और निर्विचार होना है। किसी विचार को अपने अंदर नहीं जाने देना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कुछ दिन आप निर्विचार हो जाइए, आप पाओगे कि आज जिस दिन आप खाली हो गए, शून्यता पर आ गए, उसी दिन आपके अंदर कुछ ना कुछ घटना शुरू होगा। और जिस दिन घटना शुरू होगा, आप उस घटना को, एक एनर्जी अंदर से क्रिएट होगी, और उस एनर्जी को आप जिस कार्य में लगाना चाहोगे वो आपके साथ रहेगी, और उस कार्य में आप परफेक्ट हो जाओगे। ये मेरा विचार था। अब आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।